हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा शिफ्ट है, कौन सी टाइमिंग है और किस डेट को ये पेपर हुआ था, उसी डेट का ये पेपर है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसका देखिए, यहाँ से देख सकते हैं एल के बाद एम, एम के बाद एन दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जे है, फिर उसके बाद के आया होगा। फिर आगे देखिए एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, तो इसका मतलब यल के बाद यम आया होगा। एक एक बढ़ते जा रहा है इसका मतलब। फिर पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो इधर भी आया होगा, यानी एन के बाद ओ आया होगा। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ ओ रख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन को आप मिला भी सकते हैं। पहला में के एन ओ दिया है, दूसरे में के ओ एम दिया है, के एल एन दिया है, के एम ओ दिया है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम में टाइम कम होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को मिला लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन फास्ट हो सके और टाइम बचा सके हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो आप पढ़ भी लीजिए क्वेश्चन, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कथन को पढ़िए और सीधा निष्कर्ष को पढ़िए, उसके बाद सीधा आंसर को आप टिक करिए। देखिए अब इसमें कह रहा है कि कथन सभी सेब केले हैं, तो आप जितने भी सेब एक बना लीजिए और सभी सेब केले हैं, तो इस प्रकार कुछ केले हो जाएंगे आपके। कह रहा है कि सभी अंगूर केले हैं, तो यहाँ कुछ अंगूर हो जाएंगे, यानी सभी अंगूर क्या हो जाएंगे, केले हो जाएंगे। कह रहा है सभी केले आलू बुखारे हैं, तो सभी केले यानी ये पूरा सिस्टम जो है वो आलू बुखारा है, तो आलू बुखारे को हम लोग बी से कोडिट कर देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सभी सेब आलू बुखारे हैं, तो क्या सभी सेब आलू बुखारे हैं, तो बिल्कुल है, आलू बुखारे के अंदर सेब आ जाएंगे, तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, तो सभी अंगूर यानी ये वाला अंगूर जो वाला जो पोर्शन है वो आलू बुखारे हैं, तो आलू बुखारे के अंदर है, यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कुछ अंगूर केले हैं, तो कुछ अंगूर जो हैं वो केले हैं, तो ये भी सही बात बोल रहा है, यानी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लास्ट का पढ़िए कि शब्दकोश का जो क्रम है वो सीधा दिया है या फिर उल्टा दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में क्रम जो होता है वो आपको उल्टा लिखना होता है, यहाँ पे सीधा बोला है। तो सबसे पहले देखिए सीरियल वाइज कि अल्फ़ाबेटिकल टर्म में कैसे आते हैं, तो पहले जी आते हैं तो सब में जी आते हैं तो मिटा दीजिए, दूसरे में सब में आर आते हैं तो आर को मिटा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, ए आता है कि ई आता है, तो पहले ए आता है यानी ये एक नंबर पे रहेगा, दूसरा वाला जो है वो पहले नंबर पे रहेगा। अब ढूंढिए इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दूसरा नंबर पहले ऑप्शन पे आ रहा है। देखिए सब में लगभग दूसरा पहले पे ऑप्शन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए यानी दूसरा पहले स्थान पे आ रहा है, उसके बाद ई है, ये यानी फर्स्ट है और थर्ड है इन दोनों में, और ये थर्ड है इसमें ई आ रहा है, तो अब हम लोग चेक करते हैं किस में पहले ई आएगा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले में भी है, तीनों में ई है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम अगले वाले वर्ड को चेक करेंगे। तो देखिए पाँचवीं वाले में ए जो है पहले दे दिया है, यानी ये दूसरे स्थान पे आएगा। तो देखिए दो पहला जो है वो 2 और दूसरा जो है वो 5 पे आएगा, तो कहाँ पे ऑप्शन 2 और 5 से रिलेटेड है। इसमें भी 2 5 नहीं है, इसमें भी 2 5 नहीं है, और इसमें भी 2 5 नहीं है शुरू में, इसमें 2 5 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1 नंबर का आएगा ऑप्शन, फिर उसके बाद 3 नंबर वाला आएगा, फिर उसके बाद 4 नंबर वाला आएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं को परस्पर बदलना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको किसको बदलना है। देखो
77 को अगर हम 7 से या फिर कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड हटा देंगे, जैसे 77 को अगर आप 7 या फिर 11 के अलावा, तो 11 तो कोई नंबर में है ही नहीं, 77 को 7 के अलावा किसी और नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि उत्तर हमको छोटी संख्या 4 लाना है, तो यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे ही करेंगे। तो 7 को तो किसी कीमत पे हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो 7 से जो भी है या फिर 77 से रिलेटेड उस ऑप्शन को काट देंगे। अब देखिए, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं। 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, -2 और 4 को अगर हम लोग बदल रहे हैं तो -4 हो जाएगा, गुणते 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। हमने इसको चेंज कर दिया है, तो 3 के स्थान पे 3 ही रहेगा, 3 के स्थान पर 3 ही रहेगा, तो 3 लिख देंगे। देखिए 4 3 12 होता है, -12 + 11 + 3। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पे 4 हो जाएगा और 4 के स्थान पे 2 हो जाएगा, यानी रिजल्ट में हम लोग को 2 ही लाना है। तो अब देखिए 12 में से 11 घटेगा तो -1 आएगा और +3, तो यानी जाहिर सी बात है कि रिजल्ट क्या आएगा, +2। और हमको 4 के स्थान पे भी क्या लिखना था, 2 लिखना था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जो कि 5वां क्वेश्चन, कृति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कृति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कृति किसी एक कोने पर बैठी है, कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, परी कृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है, सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, शिवा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स बनाइए। अब आपको बॉक्स में बताया गया है जिस हिसाब से आपको उसी हिसाब से करना है। तो अब देखिए इसको करने का हम आसान तरीका बताते हैं। एक छोटे से बॉक्स को बनाकर ऐसे 4 लाइन खींचिए। अब इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कौन बीच में बैठा है, कौन कोने पर बैठा है, सबका मुख केंद्र की ओर ही है। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। यहाँ से कृति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो जो कृति है वो शुभ के बाईं स्थान पर, तो हम एक नाम से, एक लेटर से 2 नाम है, यानी शुभ भी है और सुमन भी है, तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग एक नाम के 2 लेटर को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए शुभ के लिए हम लोग SB सेलेक्ट करेंगे, तो कृति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो कृति को हम यहाँ बैठा देंगे, कृति को हम KT से डिनोट करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, हमने ऊपर वाली लाइन छोड़ दी, कृति किसी एक कोने पर बैठी है, कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अब देखिए परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहाँ हम मान लेते हैं परी है और इसके दाएं स्थान पर कनक है, तो कनक को हम KN से डिनोट करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, परी कृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, तो जाहिर सी बात है कि परी को हम यहाँ नहीं बैठाएं, इसीलिए यहाँ बैठाए हैं, यहाँ ना बैठा के। अब देखिए कह रहे सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, तो सुमन जो है वो चारू के ठीक बगल में बैठी है, तो हम लोग यहाँ सुमन को मान लेते हैं, सुमन को SM से डिनोट करते हैं और यहाँ CH से चारू को। कह रहा है सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है, तो सुमन को हमने वैसे भी कोने पे बैठाया है यहाँ पे। अब देखिए सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 बैठे हैं, तो इधर से भी काउंट करिएगा 1 2 3, तो भी यहाँ श्लोक बैठेगा,
SL से डिनोट करते हैं, या फिर इधर से काउंट करिएगा तो भी इधर से भी 3 ही आपको देखने को मिलेंगे। इधर से तो 3 हम देखें ही। अब देखिए एक जो खुला हुआ, एक जो बचा हुआ स्थान रह जा रहा है, तो इस स्थान पे कौन बैठेगा, तो इस स्थान पे शिव बैठेगा, तो हम शिव को SV डिनोट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे CV जो है यहाँ दिया है, तो CV को हमने SV से डिनोट कर दिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में CV के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये CV है, इसके दाईं ओर ये दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो SL, तो ये SL का मतलब हो जाएगा श्लोक बैठा है, तो श्लोक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान से बस देखिए क्या लिखा है और उसका कोड क्या दिया है, या फिर किस हिसाब से उसको लिखा है। तो रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है, उसी तरह से कार का संबंध किससे होगा, तो जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पे, तो उसी तरह से कार कहाँ चलेगी, सड़क पे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इतना आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा आप समय नुकसान करेंगे, और समय को हम लोग को एग्ज़ाम में बचाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में टी को 23 के रूप में लिखा जाता है। अब टी को 23 कैसे लिखा गया, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सबसे पहले A से Z तक, आप लोग A to Z तक कोड याद कर लीजिए, 1 से 26 तक। अब देखिए उसके बाद हम लोग टी का कोड जानते हैं, टी का कोड होता है 20, A का कोड होता है 1, तो यहाँ +1 कर देते हैं, प्लस E का कोड होता है 5, तो हम लोग यहाँ +5 लिखेंगे। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। टोटल यहाँ 3 लेटर हैं, तो 3 हम माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 23। तो हमको एक पैटर्न पता चल गया कि सबको जोड़ना है, उसमें से जितने लेटर है उसको माइनस कर देना है। तो हम इसी तरह से अपने आंसर को चेक करेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है, तो आपके पास टाइम है तो आप इसको भी चेक कर लीजिए। तो एस का कोड होता है 19, के का कोड होता है 11, वाई का कोड होता है 25, और 3 माइनस कर देंगे। अब देखिए 19 और 11 30 होता है, और 30 और 25 55 होता है। 55 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आपका 52 आ जाएगा। देखिए जो कि इससे मैच कर रहा है, तो यही यानी सेम पैटर्न हम लोग किस पे फॉलो कराएंगे। इसके लिए जैम के लिए तो जे का कोड 10 होता है, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड 13 होता है, और -3 कर देंगे। 13 माइनस 3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और 1 21 हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब कह रहा है एक ही पासे में, अब देखिए इसमें कह रहा है एक ही पासे में 3 अलग अलग आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। 6 के विपरीत वाले शब्द यानी फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे पासे में आपको 2 डाइस देता तो भी हमारा काम हो जाता। अब देखिए इसमें करते क्या है, किसी एक कॉमन संख्या को पकड़ते हैं जो दोनों पे हो। तो देखिए इसमें 2 कॉमन संख्याएं हैं, इस डाइस में और इस डाइस में, जबकि इसमें एक कॉमन दिख रहा है हमको केवल 6, और इसमें भी 6, बाकी 2 संख्याएं कॉमन नहीं है। तो इसको आप क्लॉकवाइज घुमाना इस तरह से सीखिए, और इसको भी यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना सीखिए ऐसे। अब घुमा के लिखिए, 6 से शुरू करिए, तो 6 2 3, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा, पहले 6 फिर 2 फिर 3, फिर इसमें चलिए तो 6, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4। अब देखिए 2 का अपोजिट जो है वो 5 है, और 5 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 होगा, और 6 के अपोजिट 6 तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि 1 होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम आप लोग ऑप्शन में चेक करिए एक बार, एक ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, थर्ड ऑप्शन पे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणे, गुणे का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा ऐसी बड़ी संख्याओं से रिजल्ट छोटा आ रहा है, बड़ी संख्याओं से रिजल्ट छोटा आ रहा है, बड़ी से संख्या से छोटा रिजल्ट आ रहा है,
बड़ी संख्या से छोटा रिजल्ट आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को ऐसे ही नंबर को सेटिस्फाइड कराना है, ऐसे ही साइन को बदलना है, जिसको बदलने पर कोई नंबर या तो परफेक्टली कट जाए यानी डिवाइड हो जाए, अब देखिए, या फिर किसी तरीके से छोटा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे गुणे हैं, अगर गुणे को हम लोग किस में बदल देते हैं, डिवाइड में, कहा यही रूल है। तो डिवाइड में बदल देंगे तो 56 जो है वो 16 से नहीं डिविजिबल होगा। तो यानी इसका मतलब ये ऑप्शन में हमको कुछ संभावना लग रहा है कि ये नहीं कटेगा या फिर परफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब देखिए इसमें भी अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई की जगह पे अगर यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें भी हमको कुछ डाउट लग रहा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखिए इस वाले में देखते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड लगाएंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये भी नहीं हो पाएगा, दिक्कत हमको महसूस हो रहा है, यानी हमको कुछ यहाँ पे भी डाउट लग रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड में बदल देंगे तो 36 जो है वो 6 से कट जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखिए इस ऑप्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। अब हम साइन बदलना शुरू करेंगे, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 15, तो डिवाइडेड को हम प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ +15 लिखेंगे। अब देखिए आगे दिया है माइनस, तो माइनस को हम लोग गुणे में लिखेंगे, तो गुणे 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है प्लस, तो प्लस को हम लोग क्या लिखना जानते हैं, माइनस, तो 108 और यहाँ माइनस लिख देंगे। तो अब देखिए अब हमारा बन सकता है, तो 6 3 18, अगर 18 घटा देंगे 108 में से तो आएगा 90, और 90 में 15 जोड़ देंगे तो आएगा 105। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये आंसर सेटिस्फाइड करेगा। हम चाहते तो पहले ही चेक करके बता दिए थे यहाँ पे ये ऑप्शन बैठ रहा है, अदरवाइज बाकी कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहा था। और जब नहीं बैठ रहा था तो अगर आपके पास कम समय है तो ऐसे क्वेश्चन में इस आंसर को ट्रिक करके आगे बढ़ सकते थे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में अपना टाइम ही ख़राब करते हैं और कुछ नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़िए ही मत। आप ध्यान से देखिए, मेढक का संबंध किससे है, टैडपोल से है, यानी मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। तो कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो लार्वा बोलते हैं। अब देखिए किसके बच्चे को क्या बोलते हैं, तो जैसे लायन के बच्चे को यानी शेर के बच्चे को कब बोलते हैं, उल्लू के बच्चे के OWL, उल्लू के बच्चों को आउलेट बोलते हैं। जबकि अगर हम लोग काऊ के बच्चे को देखें, गाय के बच्चे को, तो बछड़ा कहते हैं। मच्छर के बच्चे को भी हम लोग लार्वा कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में SQUARE को ये कोड किया जाता है, इसको ये कोड किया जाता है, तो इसको कैसे कोड किया जाएगा। तो हम लोग पहले का देख लेते हैं किस प्रकार से पैटर्न बैठ रहा है हमारा। अब देखिए यानी ये वाला जो है वो इसके कैसे लिखा गया, तो हम लिखते हैं SQUARE, इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे UQSERA। देखिए यस को यहाँ लिख दिया है, यू को यहाँ लिख दिया, क्यू को सेम वही रहने दिया, ए को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, आर को यहीं लिख दिया, यानी अगले वाले में भी पैटर्न हम यही बैठाएंगे। तो अब देखिए यानी ई को हम लोग यहाँ लिखेंगे, यू को यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा यू, बीच में हो जाएगा क्यू और यहाँ हो जाएगा हमारा ई। ए हमारा हो जाएगा इधर, ई हो जाएगा हमारा यहीं ई के बगल में, और टी हो जाएगा बीच में। तो अब मिला लीजिए, EET का ऑप्शन कहाँ है, TEA। देखिए EETE है, EETA है, EETA है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है, हाई दो तो नहीं होगा। अब देखिए UQ, तो आगे चेक कर लीजिए UQ है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देखिए पैटर्न बना कैसे है। अब देखिए यहाँ कह रहा है 53 है और उसको 7 बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, तो
तो अगर 7 को हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो 7 में 8 बार में होता है 56। 7 मल्टीप्लाइड 8 करें तो 56 हो जाएगा। अब -3 कर दें तो 53 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा 80 और माइनस अगर 3 करते हैं तो हो जाएगा 77। उसी प्रकार हम कोई संख्या है उसको 8 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 घटाते हैं तो आना चाहिए 69। 3 इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 72 हो जाएगा। अब देखिए 72 हो जाएगा और यहाँ x हम संख्या को कंसीडर किए थे और 8 तो x बराबर हमारा हो जाएगा 72 अपॉन में 8 बराबर 9। तो यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, देखिए कह रहा है LMNOPQR यानी 7 लोग हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करा करिए। अब देखिए एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे एक पंक्ति है, इसमें सब लोग ऐसे मुँह करके बैठे हुए हैं पूरब की ओर। 5, 6 और इस तरह 7 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। O जो है N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे O बैठा दिया, यहाँ पे N बैठा दिया, तो आप कहीं भी रैंडमली बैठा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न में बैठाएंगे। अब देखिए बगल में बैठा है, जबकि Q पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। आगे पढ़ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। और P उसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जाहिर सी बात है कि अंतिम पे बैठेगा अगर यहाँ Q, तभी तो उसके दाईं ओर P यहाँ बैठेगा। अदरवाइज अगर यहाँ Q बैठाते तो P यहाँ तो आगे तो बैठता नहीं पंक्ति के, तो ये हमारा तो गड़बड़ हो जाता आंसर। अब देखिए तो पैटर्न ही गलत हो जाता। आगे कह रहा है L M और N के बीच में बैठा है, तो L जो है L को M और N के बीच में बैठा है। अगर L यहाँ बैठाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, यानी L को हम बैठाएंगे यहाँ और M बैठाएंगे यहाँ। अब M और N के बीच में L हमारा हो गया है आराम से एडजस्ट। अब देखिए कह रहा है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो जाहिर सी बात है बचा कौन, तो R बचा है, तो R को हम यहाँ बैठा देंगे, एक स्थान बचा है। तो अब पूछ रहा है पंक्ति के दाएं सिरे पर, तो जाहिर सी बात है दाएं वाला सिरा तो यही है, तो अब दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो R बैठा है। ये हमारा R करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए दिया है 400, 410, 425, 450, 490। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको अंतर चेक करना है। 400 और 410 में कितने का अंतर है, 10 का। 410 से 425 में कितने का अंतर है, तो जाहिर सी बात है इसमें 15 का अंतर है। अब 415 में, अब 425 में देखिए 50 तक जाएंगे तो कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। 450 से फिर 490 में जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 40 का अंतर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमको पैटर्न समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ अलग अलग बढ़ रहा है। अब इनका अंतर देखिए, 10 और 5 का अंतर कितना है, 5 है। 5 और 25 का अंतर कितना है, 10 है। 25 और 40 का अंतर कितना है, 15 है। तो अगला अंतर कितने का होगा, तो 20 का होगा, ये हम समझ सकते हैं। और 20 का होगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी लास्ट वाली डिजिट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे तो हमको पैटर्न मिल जाएगा। तो 490 में अगर 60 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 550 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 550 जो कि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करिए। फिर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन मेरा देखा करिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला आकृति में अंतर्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पहला ही देख रहे हैं पैटर्न, ये कुछ ऐसे है। जो कि इस वाले ऑप्शन से पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो ये हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप आराम से चेक कर सकते हैं सबको बारी बारी बैठा के। अब देखिए बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अब इस तरह से कोड आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, पहले कोड नहीं पढ़ना है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है सी और ए का रिलेशन दिया है, किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए कह रहा है $A $B वाला पढ़िए। $B का अर्थ क्या होता है कि P जो है वो Q की मात्रा है, यानी A जो है वो B की मात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा A हो जाएगा ऊपर और B हो जाएगा उसके नीचे, और A जो है B की मात्रा है तो हमने माइनस का साइन इंडिकेट कर दिया, यानी महिला है। B के बारे में हमको पता नहीं है ये महिला है या पुरुष, इसलिए हम इंडिकेशन नहीं करेंगे अभी। आगे देखिए कह रहा है B जो है वो C के बराबर है, यानी B बराबर C। तो P बराबर Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो यानी B जो है वो C का पिता हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि ये मेल है, तो हमको C से ऐसे बना देना होगा। अब देखिए अभी हमको C के बारे में नहीं पता है, अब आगे पढ़ेंगे C एंड D। तो एंड का साइन ये दिया है, तो एंड से P एंड Q का अर्थ क्या होता है, तो P Q की बहन है। तो P जो है यानी C जो है वो Q की बहन है, यानी D की बहन है। तो D के बारे में हमको पता नहीं है कि D मेल है या फीमेल, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है कि ये मेल है या फीमेल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या था, C A से किस प्रकार संबंधित है। तो C जो है A से क्या लगेगा, तो A का ये पोती लगेगा, क्योंकि माइनस है तो यानी लड़की है, तो जाहिर सी बात है पोती हो जाएगा। पुत्री होगा नहीं, बहन होगा नहीं, माता होगा नहीं, तो पोती करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर करिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एक पैटर्न ढूंढना है और पैटर्न से भर लेना है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका पैटर्न हमें ज़रूर मैसेज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए 133, 156 दे दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर 202 दे दिया है, फिर 225, फिर 248। तो हमको यहाँ से पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो 202 में अगर 23 जोड़ देते हैं तो मिलेगा 225। अब 225 में वापस हम 23 जोड़ देते हैं तो मिलेगा 248। इसका मतलब सभी में 23 ही जोड़ा है। अब देखिए 33 में 133 में अगर 23 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। अब 156 में अगर हम लोग 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 156 + 23 बराबर 179 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इस दर्पण आकृति को ढूंढना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम तुरंत यहाँ एक मिरर बनाएंगे। अब मिरर है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ पॉलिश होगा और इधर साइड में इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, अब देखिए तो हम पहले इसको देखते हैं। ये वाला घूमेगा तो यहाँ कुछ ऐसे सिंबल बनेगा और ये खाली रहेगा और ये पूरा कलर्ड रहेगा। अब ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ देखने को मिलता है, तो पहले ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं मैच कर रहा है, तीसरे में भी नहीं मैच कर रहा है, चौथे में खाली जो सिंबल है ये देखिए इसे मैच कर रहा है। ये जो खाली है होल वाला स्पेस और ये कलर वाला स्पेस
पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इसमें भी एक पैटर्न दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहें तो क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का या फिर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो अभी देखिए, कह रहा है आर है, फिर टी हो गया, फिर वी हो गया, फिर एक्स हो गया, अगला क्या होगा। तो देखिए, आर से टी 2 बढ़ा है, फिर टी से भी यानी यू छोड़ के फिर भी आ गया यानी 2 बढ़ा है, फिर वी से एक्स यानी 2 बढ़ा है, फिर अगला बढ़ जाएगा 2 तो यानी जेड आ जाएगा। तो जेड से हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे कौन है। तो देखिए, एक वाई से है तो ये तो कट जाएगा, जबकि ये देखिए वाई वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन को हम चेक करेंगे क्योंकि ये जेड से है। देखिए, सब में क्यू है तो क्यू को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी बीच में क्यू ही आएगा। लास्ट वाले को चेक करते हैं तो क्या बोल रहा है, या फिर इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ए है फिर ई है यानी 4 बढ़ गया है, ई के बाद आई है यानी 9 होता है आई का कोड, तो इसमें भी 4 बढ़ा है, यानी आई के बाद फिर एम आया है, इसमें भी 4 बढ़ा है, यानी पहले में 2 बढ़ा है, फिर दूसरे में 4 बढ़ा है, अगले में उम्मीद है हमें कि 6 बढ़ेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, पी से भी गया है यानी 16 से 22 पे गया है, इसमें भी 6 बढ़ा है, 22 से 2 पे गया है यानी इसके मतलब कि इसमें भी 6 बढ़ा है, 2 से 8 पे गया है यानी इसका मतलब इसमें भी 6 बढ़ा है, जबकि 8 एच का कोड 8 होता है, 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 कोड किसका होता है, तो यन का होता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं यन है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे यन है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।